एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉक। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। एलआईसी ने एचडीएफसी एएमसी यानी कि एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 43.27 लाख इक्विटी शेयर्स और परचेज किए हैं, जिससे अब इनका जो टोटल शेयर है एचडीएफसी में, वो एचडीएफसी एएमसी में बेसिकली दैट इज 9%। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अब ऑफिशियली एक ट्रेड डिस्प्यूट शुरू हो गया है चाइना और अमेरिका के बीच। ये ट्रेड डिस्प्यूट फाइल किया है चाइना ने, क्योंकि अमेरिका ने जो भी एक्सपोर्ट कर्व्स इन पर लगा रखे हैं, स्पेशली चिप्स का जो एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर, उसके अगेंस्ट ये ट्रेड डिस्प्यूट फाइल किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की इंफॉर्मेशन साझा की। जो किसान दाल उगाते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इंपोर्ट्स जो है पल्सेस का, उसे भी स्ट्रीमलाइन करेंगे और साथ ही साथ इन किसानों को सपोर्ट करेंगे ताकि पल्सेस को और ज्यादा उगाया जा सके। जितनी भी ऑटोमेकर्स और टेक्नोलॉजी कंपनी हैं, उनमें से इस साल टेस्ला के शेयर्स ने सबसे ज्यादा खराब तरह से परफॉर्मेंस दी है। इसी के बाद टेस्ला के जो फाउंडर और सीईओ हैं इलॉन मस्क, उन्होंने टेस्ला के शेयर्स को बेचना शुरू किया। 22 मिलियन शेयर्स को उन्होंने बेचा है, जिनमें से 11.7 वर्थ मिलियन जो शेयर हैं वो कैथी वुड ने खरीदे हैं। बेसिकली उन्होंने 75,000 शेयर्स खरीदे हैं, जिनकी अप्रोक्सीमेटली जो प्राइस है वो $11 मिलियन के अराउंड है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रशिया की जो इकोनॉमी है वो थर्ड क्वार्टर जो ये साल का है, उसमें ईयर ऑन बेसिस पर कम से कम 2.5% और गिर सकती है। इसके बाद पुतिन ने ये भी कहा कि वेस्ट कंट्रीज जो इन पर सैंक्शन लगा रही है रशिया पर, बेसिकली उसका मेन उद्देश्य ये है कि रशिया वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड डेवलपमेंट में एक पेरिफेरी यानी कि एक कोने पर सिमट कर रह जाए। लेकिन सबको पता है कि ये सैंक्शंस रशिया पर क्यों लगे। ये बेसिकली यूक्रेन पर रशिया ने जो वॉर किया है, उसको उसके साथ एक तरह से यूक्रेन के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि रशिया को वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट नहीं करती इन व्हाटएवर रशिया वाज डूइंग विद यूक्रेन, उसलिए ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे थे। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपके हिसाब से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना रशिया पर सही डिसीजन है या गलत। यूएस फेडरल रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट 0.5% बढ़ाया। पिछले 15 सालों में ये सबसे ज्यादा हाइक था और इसका सीधा असर इंडियन मार्केट पर कुछ इस तरह पड़ा। सेंसेक्स जो है वो 879 पॉइंट्स नीचे गिरा, निफ्टी भी 18,400 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ। यूरोपियन यूनियन ने यूएसए से कहा है कि वी ऑलरेडी हैव अ वॉर एंड वी डोंट वांट अ ट्रेड वॉर, यानी कि हम एक जंग से ऑलरेडी जूझ रहे हैं और अब हमें ट्रेड वॉर यूरोप में नहीं चाहिए। ये स्टेटमेंट जो ईयू की तरफ से आया है वो बेसिकली इस बात पर आया है क्योंकि यूएस ने कुछ ऐसे एक्ट्स या लॉज निकाले हैं जो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं अमेरिकन कंपनीज को, स्पेशली द आईआरए एक्ट यानी कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। और यूरोपियन यूनियन को लगता है कि जो यूरोपियन कंपनीज हैं उनके लिए ये एक्ट कहीं ना कहीं बायस्ड है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है। श्रीलंका पिछले काफी महीनों से एक बहुत बुरी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है और इस समय जो रिपोर्ट आई है वहां की सरकार की, वो बताती है कि जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो 11.8% गिर गई है, यानी कि ये वर्स्ट एवर, सेकेंड वर्स्ट एवर कॉन्ट्रैक्शन आया है श्रीलंका में। हमारी ऑडियंस में जो ऐसे लोग हैं जिनका अपना स्टार्टअप है, दिस न्यूज इज फॉर यू। इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलकेनी ने कहा है कि टू मच मनी इज अ कर्स, यानी कि स्टार्टअप्स या कंपनीज के पास अगर ज्यादा पैसा हो जाए तो वो किसी श्राप से कम नहीं है, क्योंकि बेसिकली जब कंपनीज को ज्यादा पैसा बर्न आउट करने को मिल जाता है तो दे स्टॉप रिस्पेक्टिंग देयर एक्सपेंसेस एंड दे स्टॉप रिस्पेक्टिंग द वे दे शुड वर्क। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अपग्रेड का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये एक एडटेक स्टार्टअप है, एजुकेशनल प्लस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, और आजकल तो काफी चर्चा में है क्योंकि मार्केटिंग वगैरह काफी सही हो रही है इनकी। प्रॉफिट में भी काफी ज्यादा है क्योंकि लगातार कई सारे एक्विजिशंस कर रहा है। अगला बायजूस ऑलमोस्ट लग रहा है कि बनने वाला है। लेकिन हाल ही में एक एक्विजिशन करने वाले थे एग्जाम पर, एक वेबसाइट का
एक ऐप का, एक कंपनी का, जो कि फेल हो गया। जब ये बात खबर में आई तो अपग्रेड ने कहा कि कॉमन ग्राउंड्स कम थे, जिस वजह से ये डील कैंसल हो गई और ये बहुत ही कॉमन बात है। एनीवेज़ आप हमें ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको लगता है कि अपग्रेड इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट बायजूस इन द एडटेक कंपनी, जो एडटेक कंपनीज़ हैं या जो वो फील्ड है? तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।